ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार यही तो वो दो नेता है, एक राहुल गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने अपने व्यूज या अपने अपने जो उनका विजन है वो देश के सामने रखते हैं, आपके सामने रखते हैं कि कौन सा या किसका विजन भारत को आगे ले जाने में मदद करता है। देखिए, जातीय जनगणना, विकास, करप्शन, तुष्टीकरण की राजनीति, कौन सेक्युलर है कौन नहीं है, कौन असली सेक्युलर है, कौन लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, कौन राइट ऑफ द सेंटर है। मैं कहता हूं सेंटर कौन है, ये कौन डिसाइड करता है? सेंटर है क्या भाई? धरती गोल है भाई, सेंटर है क्या? ये जिसने अपने आप थ्योरी बनाई कि बीजेपी राइट है और लेफ्ट वाले लेफ्ट, उसने सेंटर किसको रखा? बात धरती गोल है कि नहीं? बात है दर्शकों, भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, हाँ और बहुत ज्यादा जाते हैं, विपक्ष का तो इस पे भी वार रहता है कि प्रधानमंत्री को इतने देश बुलाते क्यों हैं, कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका हर साल बुला लेता है। इससे विपक्ष को बहुत दिक्कत है, इसलिए विपक्ष ने कहा हमें कोई बुलाए ना बुलाए, राहुल गांधी अपने आप जाएंगे। सैम पिट्रोडा, अंकल सैम कुछ तो करें। इतने साल कांग्रेस ने उनका साथ दिया है, या एक कांग्रेसी नेता के भाषा में इतने साल ढोया है सैम पिट्रोडा को, तो सैम पिट्रोडा भी तो कुछ करे। कोई बात नहीं अगर राहुल गांधी को कोई नेता नहीं बुलाता, कोई बात नहीं अगर राहुल गांधी को किसी देश के राजनेता नहीं बुलाते, हम अपने आप जाएंगे। चलिए, पहुंच गए अमेरिका, थाईलैंड, नेपाल से आगे भी जाते हैं राहुल गांधी, केस प्रूव्ड। लेकिन जाके क्या बात करते हैं? एक भारत में जाके बहुत आलोचना करता है विपक्ष, भाटी जी, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है और कंचना जी आरजेडी भी, कि भाई प्रधानमंत्री विदेश में जाके करते क्या? तो प्रधानमंत्री विदेश में जाके बायलैटरल साइन करते हैं। आप मुझे बताइए, ये दो टिप्पणियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एक राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। प्रधानमंत्री बोलते हैं देश आगे बढ़ रहा है, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं बचाओ, ओ अंग्रेजों आओ हमारे देश में डेमोक्रेसी बचाओ। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, हम डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं हमारे यहां माइनॉरिटी की हालत बहुत खराब है, आइए बचाइए। प्रधानमंत्री बोलते हैं वी आर रेडी टू गिव। ये सब विदेश में जाके बात हो रही है, कोई इलेक्शन रैली की बात नहीं हो रही है, इलेक्शन रैली की बात नहीं हो रही है, ये विदेश की सरजमी पे जाके बात हो रही है। और इसीलिए विपक्ष को बताना चाहिए कि क्यों अखिलेश यादव राहुल गांधी का सपोर्ट करते हैं जब वो जाके भारत के बारे में ऐसा बोलते हैं। क्यों अखिलेश यादव या क्यों तेजस्वी यादव राहुल गांधी का समर्थन तब करते हैं जब वो भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए विदेशियों की मदद मांगते हैं। क्यों वो जब विदेश में जाके जाति की बात करते हैं? आप मुझे बताइए, अगर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह लगता है कि एक जातीय जनगणना कराने से, क्योंकि ये दो क्षेत्रीय दल हैं, इनके राज्यों में, इनके क्षेत्र में सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, सब कुछ सबको मिलने लगेगा, तो आज तक क्यों नहीं कहा? क्या इन दोनों नेताओं की, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की पार्टियां सरकार में नहीं रही, उत्तर प्रदेश और बिहार में रिस्पेक्टिवली रही, लेकिन नहीं किया। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर ये आए सरकार में तो नहीं करेंगे प्रदेश में, मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको। क्योंकि विपक्ष में रह के ये बोलने का, ब्राउनी पॉइंट कमाने का बात और है। जब आप पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, यू हैव टू कीप एवरीवन हैप्पी। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, लेकिन यह बात बीजेपी पे भी लागू होती है शिवम त्यागी जी, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो क्या वो भी यही नहीं करती थी? क्या वो भी महंगाई सिलेंडर दिखा के महंगाई कम करने की बात नहीं करती थी? क्या वो उनके नेता दिल्ली में, विजय गोयल, मुझे याद है, बुलेट कार्ट में भैंसा बुग्गी
अशोका रोड पे नहीं चला दी थी कि हाय पेट्रोल, आज पेट्रोल का प्राइस क्या है। देखिए, कुछ चीजें फॉर गिमिक्स होती हैं और होंगी। जैसे दिल्ली में दीपक जी, अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर लिया है, लेकिन आतिशी जी कुर्सी रखेंगी। देखिए, बीजेपी उस पर बोलती रहे, लेकिन दर्शकों ये राजनेता हैं, ये राजनीति नहीं करेंगे तो आप और मैं करेंगे क्या? इनका काम है खबर में बने रहना। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दीपक दादा, अगर ये ऐसा करेंगे नहीं तो हम लोग करेंगे क्या? डिबेट क्या करें? पत्रकार क्या करें? तो राजनेता देखो ये गिमिक्स करते रहेंगे। आतिशी जी खाली कुर्सी रखेंगी, राहुल गांधी जी बोलेंगे देखो जातीय जनगणना हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बीजेपी बोलेगी हम आएंगे, सब ये हो जाएगा। आप देखिए, आपको देखना है होलिस्टिकली, जातीय जनगणना से क्या होता है आपको पता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, विदेश में जाके भारत को नीचा दिखाने से किसका फायदा होता है? किसी का नहीं। ना राहुल गांधी का, ना नरेंद्र मोदी का, ना अखिलेश यादव का, ना तेजस्वी यादव का। आखिरकार सबको इलेक्शन यहां जीतना है भारत में, ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और राहुल गांधी। लेकिन एक बात जो गले से नहीं उतरती वो ये कि विदेश में जाके है अंग्रेजों हमें बचा लो, वो बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, आप आलोचना कीजिए कि प्रधानमंत्री को हर साल अमेरिका 2 बार क्यों बुला लेता है, रूस क्यों बुला लेता है, वो चले जाते हैं, ये वो व्हाटएवर। कभी भी किसी भी और नेता ने आजादी के बाद से, 1947 के बाद से अगर कहा है तो प्रूव मी रॉन्ग दीपक दादा, यू सीनियर टू मी। किसी भी नेता प्रतिपक्ष ने विदेश की सरजमी पर जाके अगर ये बोला है कि हे अंग्रेजों हमारे देश में डेमोक्रेसी बचा लो, तो आई रियली नीड टू नो। मेरे को भी शायद ज्ञानवर्धन की जरूरत है अगर ऐसा किसी और नेता प्रतिपक्ष ने आज तक कहा है तो इन प्रिंसिपल बहस इन दो विचारधाराओं में है। क्योंकि देखिए, सरकार तय कर चुकी है कि 1 नेशन 1 पोल आ रहा है। वो 1 नेशन 1 पोल 29 में होगा या 27 में ही होगा, किसी को नहीं पता कुछ। ऑपोजिशन में तो बहुत खलबली मची हुई है, बहुत खलबली, क्षेत्रीय दलों में भी। भाटी जी मूंछों पे ताव दे रहे, लेकिन रियलिटी है किसी को नहीं पता है। लखनऊ में बात तो कीजिए ब्यूरोक्रेट से, किसी को कुछ नहीं पता है कब होने वाला है क्या। दर्शकों, ये भारत के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय है समझने के लिए कि किसकी विचारधारा भारत के लिए फायदेमंद है, आपके और हमारे लिए फायदेमंद है।